बच्चों, आपने कभी रियलाइज किया है जब आप कभी एलिवेटर या लिफ्ट में होते हो और एलिवेटर एकदम सडनली ऊपर जाने लगता है तो आपको अपना वेट थोड़ा सा एक्स्ट्रा फील होता है। इसी तरीके से अगर एलिवेटर सडनली डाउनवर्ड जाने लगता है तो आप थोड़ा सा लाइट वेट फील करते हो। अगर रियलाइज नहीं भी किया है देन आप एक काम करना, जब कभी लिफ्ट में जाना अपने साथ एक वेइंग मशीन रखना। जाहिर सी बात है ऐसी जगह यूज करना पड़ेगा जहां पे ये अलाउ हो। अब जब लिफ्ट रुकी हुई थी तब अपना वेट चेक करना, और सडनली जब एकदम से लिफ्ट अपवर्ड जाने लगती है या डाउनवर्ड जाने लगती है तब अपना वेट चेक करिएगा। तो आप देखेंगे कि जब लिफ्ट सडनली अपवर्ड जा रही है तो आपका वेट वेइंग मशीन में इंक्रीज दिखा रहा है, थोड़ा एक्स्ट्रा दिखा रहा है। एंड इसी तरीके से जब लिफ्ट डाउनवर्ड जा रही होती है तो वेइंग मशीन में आपका वेट थोड़ा सा कम आ रहा होता है। सो यहाँ पर पे आप बोलोगे सर वेइंग मशीन का तो काम है वेट बताना, तो अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है उससे क्या फर्क पड़ता है, उसको तो मेरा वेट हमेशा सेम बताना चाहिए। तो बेटा बात यहाँ पर भी ये है कि वेइंग मशीन आपका वेट बताती है बट वो आपके वेट को मेजर नहीं करती है, वो मेजर करती है नॉर्मल रिएक्शन। जब आप वेइंग मशीन में खड़े होते हो तो आपके वेट की वजह से उसको बैलेंस करने के लिए उसे जो नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करना पड़ रहा है तो वो नॉर्मल रिएक्शन को मेजर करता है। तो सो ये नॉर्मल रिएक्शन लिफ्ट के अपवर्ड या डाउनवर्ड जाने में किस तरीके से चेंज होता है एंड उसकी वजह से जो आपका अपेरेंट वेट है वो किस तरीके से चेंज होता है, वो आइए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। सो यहां पर हम लोग तीन केसेस हम लोग 3 केसेस कंसिडर करेंगे। ये फर्स्ट केस है जिसमें लिफ्ट स्टेशनरी है या फिर मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड। सो इन बोथ द केसेस अगर लिफ्ट या तो स्टेशनरी है या कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो वहां पर पे एक्सीलरेशन की वैल्यू होगी 0। ठीक है, देयर विल बी नो एक्सीलरेशन। सो यहाँ पर पे जो फोर्सेस लग रहे होंगे, पैसेंजर का वेट mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो आपका वेइंग मशीन है वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई कर रही होगी। एंड सिंस देयर इज नो एक्सीलरेशन n शुड बी इक्वल टू mg। और जैसा मैंने बताया कि जो वेइंग मशीन होती है वो वेट को एग्जैक्टली रीड नहीं करती है, वो नॉर्मल रिएक्शन को रीड करती है। तो इन दैट केस अगर एक्सीलरेशन 0 है तो नॉर्मल रिएक्शन वेट ऑफ द पर्सन के इक्वल आ रहा है, देन इन दिस केस जो अपेरेंट वेट है वो एक्चुअल वेट के इक्वल आएगा। नाउ सेकेंड केस में आते हैं जिसमें लिफ्ट ए के एक्सीलरेशन से अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। Again, in this case, weight of the person mg is acting downward and normal reaction force n by the weighing machine is acting upward. Now, force balance equation, since lift is going upward, so net upward force will be n minus mg. ओके, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है जब मैंने थ्योरी कराई थी इस चैप्टर की, कि अगर आपको फोर्स की इक्वेशन बनानी है तो पहले आप देखिए एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में है। अगर एक्सीलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में है तो आप अपवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स देखोगे। सो अपवर्ड डायरेक्शन में जो नेट फोर्स है, अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स n माइनस mg, फोर्स शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, सो n इक्वल टू m टाइम्स g प्लस a। सो यहां पर पे आप देखिए जो अपेरेंट वेट है, जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आ रहा है वो पिछले वाले केस से इंक्रीज हो गया, g की जगह g प्लस a हो गया। दैट मीन्स अपेरेंट वेट इंक्रीजेज। इस केस में जो अपेरेंट वेट आएगा वो एक्चुअल वेट से थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है। एंड सिमिलरली अगर लिफ्ट डाउनवर्ड जा रही है a के एक्सीलरेशन से, अगेन mg वेट ऑफ द पर्सन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में, और इस केस में लिफ्ट जो है एलिवेटर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो हम नेट फोर्स देखेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना लग रहा है, mg माइनस n। ये नेट फोर्स हो गया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दैट शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। सो यहां से जो n की वैल्यू आ रही है m टाइम्स g माइनस a। सो यहां से आप देख सकते हैं जो अपेरेंट वेट है वो डिक्रीज हो रहा है।
दैट मीन्स अपेरेंट वेट एक्चुअल वेट से कम आ रहा है। सो इस तरीके से लिफ्ट के अपवर्ड या डाउनवर्ड जाने से जो अपेरेंट वेट है वो कम या ज्यादा होने लगता है। सो यहां पर पे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का। किसी पेंडुलम को अगर हम एलिवेटर में रखें एंड लाइक दीज थ्री केसेस, अगर एलिवेटर ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है या फिर रुका हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली जो टाइम पीरियड होता है पेंडुलम का वो चेंज होता रहता है। T इक्वल टू 2π√L/G। सो यहाँ पर पे जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपका लिफ्ट रुकी हुई है तो वहां पर पे वेट में कोई फर्क नहीं आ रहा है, जो G है वो G रहेगा। तो यहाँ पर पे टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम अगर हम लिफ्ट के केस में या एलिवेटर के केस में बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा हम इसको चेंज करके यहाँ पर पे G की जगह हम लिखेंगे G इफेक्टिव। तो अगर यहाँ पर पे लिफ्ट रुकी हुई है या कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, in that case G effective that will equal to G. Similarly, if lift is going upward direction, then G effective equal to G plus A, and if lift is going downward, then G effective equal to G minus A. So यहाँ पर पे आप समझ सकते हो जो टाइम पीरियड है G इफेक्टिव इंक्रीज होने की वजह से टाइम पीरियड यहाँ पर पे डिनोमिनेटर देखिए इंक्रीज हो गया, तो डिनोमिनेटर इंक्रीज होने की वजह से टाइम पीरियड रिड्यूस हो गया। टाइम पीरियड रिड्यूस हो गया दैट मीन्स जो उसको एक ऑस्किलेशन करने में टाइम लग रहा था अब उसे कम टाइम लग रहा है। तो अगर उसे अब कम टाइम लग रहा है तो दैट मीन्स उसके ऑस्किलेशंस फास्ट हो गए हैं। ओके, तो अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही होगी देन ये G इफेक्टिव इंक्रीज हो गया। G इफेक्टिव इंक्रीज होने की वजह से ये टाइम पीरियड डिक्रीज हो गया। टाइम पीरियड डिक्रीज हो गया दैट मींस नंबर ऑफ ऑस्किलेशंस पर सेकेंड्स हैव इंक्रीज्ड। ठीक है, तो दैट मींस जो ऑस्किलेशंस हैं वो जल्दी जल्दी होने लगेंगे। एंड इसका जस्ट अपोजिट केस हो जाएगा जब लिफ्ट डाउनवर्ड जा रही होगी, G इफेक्टिव रिड्यूस हो गया। G इफेक्टिव रिड्यूस होने से यहाँ पे टाइम पीरियड इंक्रीज हो गया। टाइम पीरियड इंक्रीज होने से दैट मीन्स एक ऑस्किलेशन में अब ज्यादा टाइम लग रहा है, तो दैट मीन्स नंबर ऑफ ऑस्किलेशंस इन ए गिवन टाइम ये कम हो गए हैं, तो ऑस्किलेशंस धीमे धीमे हो रहे हैं। लिफ्ट ऊपर जा रही है तो ऑस्किलेशंस तेजी से हो रहे होंगे, लिफ्ट नीचे जा रही है तो ऑस्किलेशंस धीमे धीमे हो रहे होंगे, स्लोली हो रहे होंगे। आगे बात समझ में? यहाँ पर पे लिफ्ट के डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने में एक इंपॉर्टेंट केस और आता है, वो इंपॉर्टेंट केस है फ्री फॉल का। फ्री फॉल के केस के लिए सपोज यहाँ पर पे जो सपोर्टिंग केबल है वो ड्यू टू सम रीजन ब्रेक हो जाती है। इन दैट केस जो एक्सेलरेशन ए से लिफ्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही थी अब वो एक्सेलरेशन ए जी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, फ्री फॉल का मतलब है वो सीधा ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने लगेगी। तो यहाँ पर पे जो अपना रिजल्ट आया था n इक्वल टू m टाइम्स g माइनस a, इस केस में जैसा मैंने आपको बताया जो एक्सेलरेशन है वो आपका g के इक्वल हो गया, देन जो नॉर्मल रिएक्शन है वो g माइनस जी दैट इज n इक्वल टू 0 आ रहा है, और ये जो नॉर्मल रिएक्शन है वो नॉर्मल रिएक्शन ही वेइंग मशीन मेजर करती है। सो दैट मीन्स ये जो नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है वो 0 आ रहा है, दैट मीन्स पर्सन का जो अपेरेंट वेट है, एक्चुअल वेट नहीं, अपेरेंट वेट वो 0 हो जाएगा। एंड इन दैट केस जो पर्सन है लिफ्ट के अंदर या एलिवेटर के अंदर वो अपने आप को वेटलेस फील करेगा। तो दैट फिनोमिना इज कॉल्ड वेटलेसनेस। ठीक है, फ्री फॉल के केस में जो पर्सन होता है एलिवेटर के अंदर उसका अपेरेंट वेट 0 हो जाता है एंड दैट फिनोमिना इज कॉल्ड वेटलेसनेस। इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखिए कि ये वेटलेसनेस के केस में वेटलेसनेस फील हो रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ग्रेविटी ने वहां पे काम करना बंद कर दिया है। यहाँ पर पे पूरा एलिवेटर अलोंग विद द पैसेंजर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी के एक्सीलरेशन से नीचे जा रहा है, इसकी वजह से वेटलेसनेस फील हो रहा है। एक्चुअल वेट 0 नहीं हुआ है, ग्रेविटी स्टिल काम कर रही है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में एमसीक्यूज में अक्सर पूछ लिया जाता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं।
एंड नाउ दिस इज द थर्ड इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ये आपके नीट के एग्जाम्स में बहुत बार आ चुका है। सो अपेरेंट वेट के साथ साथ समटाइम्स उसको चेंज करके ये जो सपोर्टिंग केबल है उसमें टेंशन कितनी जनरेट हो रही है उसकी बात कर लेते हैं। सो यहाँ पर पे जो सपोर्टिंग केबल में टेंशन है वो सेम उसी तरीके से वर्क करेगी जिस तरीके से अपेरेंट वेट वर्क कर रहा है। सो यहाँ पर पे जो इक्वेशन फॉर्म होगी T इक्वल टू mg। Since there is no acceleration, then tension in the supporting cable that should be equal to weight of the elevator along with the passenger. Now इस केस में आते हैं जिसमें लिफ्ट अपवर्ड जा रही है विद एक्सेलरेशन a. So net force in the upward direction T minus mg that should be equal to mass into acceleration. So यहाँ से जो टेंशन आ रही है सपोर्टिंग केबल में m कॉमन हो गया, that is g plus a. So सपोर्टिंग केबल में जो टेंशन है वो इंक्रीज हो जाएगी एंड अगर लिफ्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो आपकी इक्वेशन चेंज होकर के mg माइनस टी इक्वल टू ma, देन t इक्वल टू m टाइम्स g माइनस a. सो यहाँ पर पे अगर लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है सपोर्टिंग केबल में टेंशन इंक्रीज हो जाएगी, लिफ्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो सपोर्टिंग केबल में टेंशन डिक्रीज हो जाएगी। इनकी बेसिस पे नीट के एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चंस आ चुके हैं, आगे भी आ सकते हैं। आइए अब इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हो सकते हैं एमसीक्यूज एंड न्यूमेरिकल्स वो सब हम लोग करते हैं सो दैट ये टॉपिक आपके लिए एकदम क्लियर हो जाए। ये फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें एलिवेटर जी के एक्सीलरेशन से अपवर्ड जा रहा है। सो वो कितना फोर्स लगाएगा, दैट विल बी इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन और वो होगा इफ लिफ्ट इज गोइंग अपवर्ड n इक्वल टू m टाइम्स g प्लस a। तो यहां पर पे g प्लस g दैट इज 2mg। सो यहां पर पे d पार्ट 2mg इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन में टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम पूछा गया है और लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज l और यहां पर पे जो एक्सेलरेशन है वो है g अपॉन 3 इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो यहां पर पे मैंने आपको बताया हुआ है g इफेक्टिव कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू g माइनस g अपॉन 3, दैट विल बी इक्वल टू 2g अपॉन 3। सो यहां पर पे टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g इफेक्टिव, दैट विल बी 2g अपॉन 3 एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। अपेरेंट वेट और पेंडुलम वाले क्वेश्चंस थोड़े आसान से ही होते हैं, बच्चे थोड़ा कंफ्यूज तब होते हैं जब टेंशन इन द सपोर्टिंग केबल थोड़ा पूछा जाता है। तो जैसा इस क्वेश्चन में है, लेकिन ये क्वेश्चन में थोड़ा आसानी है। मास ऑफ द लिफ्ट 1000 kg गिवन है और एक्सीलरेशन a है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो आपको पता है जो टेंशन होती है अपवर्ड डायरेक्शन जाने में उसका फॉर्मूला है m टाइम्स g प्लस a। बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं, g की वैल्यू 10 पुट कर देंगे। सेकंड पार्ट और फोर्थ पार्ट के ऑप्शंस देखिए बहुत ही नियर बाई है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर पे 10 और 9.8 का डिफरेंस रखेंगे तो वही डिफरेंस आपका बी और डी पार्ट में आ जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अगर गिवन नहीं है और ऑप्शंस बहुत ही पास पास हैं तो आपको एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है 9.8, 10 नहीं पुट करना है। सो यहाँ पर पे आ गया 10.8 इंटू 1000 दैट इज 10,800 न्यूटन। ये आपका करेक्ट आंसर है। रॉन्ग आंसर क्या है, यहाँ पर पे कुछ बच्चे 10 प्लस 1 1000 इंटू 11 दैट इज इक्वल टू 11,000, ये आंसर आ जाएगा डी पार्ट वाला। ये आंसर रॉन्ग है, गलत है। हमेशा थोड़ा सा ऑप्शंस देख के चलिए, अगर पास पास ऑप्शंस हैं तो जी की वैल्यू हमेशा 9.8 पुट करिए और अगर ऑप्शंस में काफी ज्यादा डिफरेंस है एंड देन फॉर सिंप्लिसिटी यू कैन पुट जी इक्वल टू 10। तब ये क्वेश्चन देखिए, आसान सा ही क्वेश्चन है, सिमिलर टाइप का लास्ट क्वेश्चन जैसा, बट यहाँ पर पे एक्सीलरेशन पूछा गया है। पिछले क्वेश्चन में एक्सीलरेशन गिवन था। मास ऑफ द लिफ्ट 2000 kg, टेंशन इन द सपोर्टिंग केबल इस बार गिवन है 28,000 न्यूटन और एक्सीलरेशन पूछा गया है।
यहाँ पर पे एक्सेलरेशन पूछा गया है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट में हल्का सा चेंज आएगा, क्योंकि यहाँ पर पे अगर हमें एलिवेटर गोइंग अप का फॉर्मूला लगाना है या एलिवेटर गोइंग डाउन का फॉर्मूला लगाना है, ये चेक करना पड़ेगा। और इसको चेक करने के लिए बहुत ही सिंपल सा मेथड है। अगर लिफ्ट या एलिवेटर रुकी हुई है, देन जो सपोर्टिंग केबल है उसमें जो टेंशन होगी दैट विल बी इक्वल टू वेट ऑफ द लिफ्ट, और वो कितना होगा 2000 इंटू 10, दैट इज 20,000 न्यूटन। सो यहाँ पर पे जो ऑप्शंस गिवन थे 9.8 लेने की जरूरत नहीं है, ऑप्शंस काफी दूर दूर के हैं। तो यहाँ पर पे हम जी की वैल्यू 10 लेकर के चल सकते हैं। तो अगर लिफ्ट रुकी हुई है, देन अपेरेंट वेट एक्चुअल वेट के इक्वल होता है, जो कि 20,000 न्यूटन है। तो एक्चुअल वेट 20,000 न्यूटन आ रहा है और अपेरेंट वेट कितना है 28,000 न्यूटन। दैट मीन्स जो एलिवेटर है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, और अपेरेंट वेट इंक्रीज हो रहा है। सो अकॉर्डिंगली हमारा फॉर्मूला ये वाला बनेगा, T इक्वल टू m टाइम्स G प्लस A, 28,000 20,000 सॉरी 2,000 और G की वैल्यू 10 ले लेंगे। सो 10 प्लस A इक्वल टू 28,000 डिवाइडेड बाई 2,000, 3 जीरोज कैंसिल, ये 14 टाइम्स जाएगा। सो यहाँ पे A की वैल्यू आ गई 14 माइनस 10, दैट इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हम लोगों ने पहले निकाल लिया है कि ये आपका अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। सो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अपवर्ड डायरेक्शन इज द राइट आंसर। अब ये क्वेश्चन और देखिए, इसमें मास ऑफ द लिफ्ट 940 kg गिवन है, और इस बार इसमें एक पैसेंजर भी है 60 kg मास का। सो यहाँ पर पे टोटल मास कितना हो जाएगा, कैपिटल M से डिनोट कर लेते हैं, दैट विल बी 1000 kg। और लिफ्ट गोइंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और G की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है। सो 9.8 लेने की जरूरत नहीं है। टेंशन इन द सपोर्टिंग केबल पूछा गया है, T इक्वल टू M टाइम्स G प्लस A इन द केस लिफ्ट इज गोइंग अपवर्ड डायरेक्शन। सो यहाँ से कैपिटल M लेना चाहिए हमें यहाँ पे। यहाँ पर पे कैपिटल M हो गया 1000, G की वैल्यू 10, A की वैल्यू 1, सो 10 प्लस 1 11, 11 इंटू 1000 दैट इज 11,000 न्यूटन। सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। तो बच्चों इस टॉपिक के लिए इतने क्वेश्चन सफिशियंट हैं। अपनी रेफरेंस बुक उठाइए, जितने भी क्वेश्चंस कर सकते हैं करिए, और जो क्वेश्चन नहीं आता है आप पूछिए। प्रैक्टिस के लिए 3-4 क्वेश्चंस मैं यहाँ पर पे आपको दे रहा हूँ, डेफिनेटली उनको ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके आंसर बताइए। अगर वीडियोज आपको पसंद आ रहे हैं तो आपको पहले बोला है, लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।